आइए पुनः एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हम सभी ने आर्य भरत शास्त्री जी के द्वारा यह ब्रह्म यज्ञ का पाठ किया, जिसे हम संध्या के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा देव यज्ञ, जिसे हम अग्निहोत्र, हवन, होम आदि नामों से जानते हैं। आइए प्रथम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए एक गीत के द्वारा ईश्वर की हम स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्वज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्वज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है।
श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। परमेश्वर का हमने इस गीत के द्वारा ध्यान किया, उससे प्रार्थना, उसकी उपासना की, उसकी स्तुति की है। ब्रह्म यज्ञ के विषय में हम सब जान चुके हैं। आज हम देव यज्ञ का ही वर्णन करते हैं। देव यज्ञ का पूरा प्रयास करते हैं, यदि हो जाता है तो। आप लोगों से एक विनती भी है कि जो हमारा चैनल है ये वैदिक ज्ञान, जिस पर वीडियो हम अपलोड करते हैं प्रतिदिन, कई बार इसमें ऐसी समस्या आती है दिन में कोई नेटवर्क आदि की कि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती हैं। नया चैनल इसी उद्देश्य से हमने बनाया है, कोई इसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। यही अपने लोगों तक ये सिद्धांत पहुँचे, इसके लिए हमने कई बार प्रयास किया है। YouTube से ही ऑनलाइन यदि हम इस चैनल को चलाते हैं, वीडियो ऑनलाइन ही हम चला दें तो उसमें वो बाद में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उसके लिए कम से कम न्यून से न्यून 1000 सब्सक्राइबर उसके होने अनिवार्य हैं, तब आप YouTube से लाइव वीडियो का प्रसारण कर सकते हो। और जो वीडियो लाइव चलेगा वो बाद में स्वतः ही उस चैनल पर अपलोड रहेगा, उसको दोबारा से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सभी से यह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो अपने मित्र हैं, संबंधी हैं, उनसे भी अनुमोदन कीजिए, उनसे भी प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, ताकि इसके शीघ्र ही 500 से लगभग ऊपर हैं, तो 500 व्यक्तियों की भी और आवश्यकता है। 1000 इसके हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो स्वतः फिर ये वीडियो अपलोड होता रहेगा। वो जो कई बार परेशानी बीच में आ जाती है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, और ये सभी के साथ जो वीडियोज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, वो साझा होते रहेंगे। तो इस और विशेष ध्यान आप सभी कीजिए। धन्यवाद। अब चलते हैं हम ब्रह्म यज्ञ। पूरा हो गया देव यज्ञ। देव यज्ञ है हमारा अग्निहोत्र। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र के लिए यज्ञ वेदी यदि भूमि में खुदी हुई है सर्वोत्तम है, और यदि भूमि में खुदी हुई नहीं है तो अब कृत्रिम चल रहे हैं, लोहे के, तांबे के, इस प्रकार के जो बने हुए हैं ये हमारे यज्ञ कुंड, इनके द्वारा भी हम यज्ञ करते हैं। ये अवश्य हम सबको विशेष ध्यान रखना है कि यज्ञ वेदी यदि भूमि में खुदी हुई है तो भी, लोहे और आदि धातुओं का हमने बनाया हुआ है तो भी वह स्वच्छ हो, सुंदर हो। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं उसके बाद हम पात्रों को मांज कर धो कर के रख देते हैं। अगले दिन जब हम भोजन करेंगे तो वह स्वच्छ होना चाहिए, पात्र शुद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र का पात्र भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। भूमि का खुदा हुआ है तो उसको हम मार्जन लेपन आदि करते हैं प्रतिदिन, और धातु का है तो भी उसको हम धो करके स्वच्छ करके फूल पत्ती आदि से हम उसको सजा भी सकते हैं, जिससे वह सुंदर लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं प्रातः और सायं, तब ये आलस्य धीरे धीरे आने लगता है कि हम यज्ञ कुंड को धोते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते हैं, उसी में प्रतिदिन हम यज्ञ किए जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद स्थान जहाँ पर हम यज्ञ करेंगे वह स्थान सुंदर हो, स्वच्छ हो। भूमि को मार्जन लेपन आदि से हम स्वच्छ कर लें, दुर्गंध आदि का स्थान ना हो। इसके उपरांत जो हमारे यज्ञ पात्र हैं, आचमन पात्र हैं, सामग्री पात्र हैं, घृत पात्र हैं, दीपक हैं, चमसा है, जल पात्र है, उन सब को हम व्यवस्थित रख लें अपने स्थान पर, ताकि बीच में किसी कारण से यज्ञ में व्यवधान ना हो, बीच में हमें उठना ना पड़े। आवाज़ इधर ना आवे।
इसके बाद हम नमस्ते जी, वैदिक ज्ञान, हाँ वो वीडियो मैं भेजता हूँ, ग्रुप में वीडियो भेजता हूँ, उसी पर आप जाएंगे वहीं सब हो जाएगा। सर्वप्रथम आचमन मंत्र करते हैं हम, 3 बार जल ले करके पिया जाता है। आचमन मंत्र से हमारा जो कफ आदि में, गले में कफ आदि है उसकी निवृत्ति होती है, ताकि हम जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसमें कोई दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। दूसरा, जल का गुण है शीतलता प्रदान करना, तो जल जो मानसिक तरंगे हैं हमारे उनको भी शांत करने का कार्य करता है, इसलिए 3 बार जल पीते हैं। प्रथम आचमन मंत्र, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम परमेश्वर का नाम है और अमृत होता है जिसका कभी विनाश ना होता हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, जिसकी कभी मृत्यु ना होती हो, वह परमपिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। और वह कैसा है? अमृत स्वरूप है। और उपस्त्रण कहते हैं नीचे बिछोना जो हम बिछाते हैं, आसन जो हम बिछाते हैं, जिस पर बैठकर हम यज्ञ करते हैं, अर्थात वह परमपिता परमात्मा नीचे की दिशा से हमारी रक्षा करता है। इसके बाद हम एक आचमन लेते हैं। दूसरा मंत्र, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। दूसरी बार जल पीते हैं। अपिधानम कहते हैं जो ऊपर से हम वस्त्र ओढ़ते हैं, ये इसका नाम अपिधानम है। अपिधानम ढक्कन को भी कहते हैं, अर्थात परमपिता परमेश्वर की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। नीचे से भी वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, ऊपर से भी वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, अर्थात सर्वत्र वह परमपिता परमात्मा चहुं ओर से हमारी रक्षा करने वाला है। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी है, इसलिए उसका यश भी बहुत बड़ा है। सत्यम यशः, सत्य उसका यश बहुत बड़ा है। उसी परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं जो श्री ही परम ऐश्वर्यशाली है। उस ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को हमें भी वह ईश्वर प्राप्त कराए। इसके बाद हम अंग स्पर्श मंत्र करते हैं। बाएं हाथ में जल लेते हैं, सीधे हाथ की 2 उंगलियां बीच की, मध्यमा और अनामिका, इनसे हम अंग स्पर्श करते हैं। पहले दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। ओम वांगमास्यस्तु, मुख पर दोनों ओर। ओम नसोर में प्राणस्तु, नासिका पर दोनों ओर। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, आँखों पर दोनों ओर। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों पर दोनों ओर। ओम बाहवोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं पर। ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु, दोनों जंघाओं पर। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु, पूरे शरीर पर। इन मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो सब सुदृढ़, बलवान, स्वस्थ, निरोगी रहें, ताकि हम अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर सकें। आइए दीप प्रवज्जलन मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः। ये तीनों महाव्याहृतियाँ हैं। भू, भुवः, स्वः। भू पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वः जीवलोक के प्रतीक के रूप में हम अग्नि को यहाँ पर प्रवज्जलित करते हैं, दीपक को प्रवज्जलित करते हैं। भू प्राण स्वरूप, भुवः अपान स्वरूप
और स्वहा व्यान स्वरूप है। यहाँ पर अग्नि का प्रतीक है, उस परम पिता परमात्मा का हम ध्यान करते हुए दीपक जलाते हैं इन महाव्यार्तियों के उच्चारण से। इसके बाद चम्मच में कपूर रखकर इसी दीपक से कपूर को जलाया जाता है। जैसा अभी मधु भगनी ने मंत्र के उच्चारण में बताया भी था ना कि ये अग्नि हमारे घरों में सुरक्षित रहती थी। था ये वास्तव में प्राचीन काल में, अब प्राचीन भी बहुत नहीं कह सकते हैं, अब से 20 वर्ष पूर्व तक तो यह व्यवस्था थी कि माताएं घर से अग्नि को बुझने नहीं देती थी। उसी अग्नि से प्रातःकाल सायंकाल जब वो भोजन आदि बनाती हैं तो वहीं से वो अग्नि निकालकर उसी को प्रज्वलित किया जाता था। तो यह अब चूँकि हमारे यहाँ ये यज्ञों की व्यवस्था थी, प्रातः सायं यज्ञ किया करते थे, तो उस यज्ञ वेदी में वह अग्नि सुरक्षित रहती थी। इसलिए वहाँ पर हमें अग्नि को दूसरे घर से दूसरे स्थान से लाना नहीं पड़ता था, उसी में यज्ञ की अग्नि हमारी सुरक्षित रहती थी। अब यहाँ पर दीपक जलाया हुआ है, चूँकि अग्नि तो हम रखते नहीं हैं, वहाँ पर दबी हुई नहीं है, दीपक जला दिया है, उसी से हम फिर कपूर चम्मच में रखकर दीपक से हम अग्नि लेकर यज्ञ वेदी के मध्य में स्थापित करते हैं। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्नाः पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। इस मंत्र के बाद अग्नि को यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित करते हैं और प्रार्थना हम कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर से कि द्युलोक के समान, द्युलोक में जितने नक्षत्र हैं, जितने सितारे हैं, असंख्य सितारे हैं, मैं भी ऐसे अनेक गुणों से सुभूषित हो जाऊं। पृथ्वी के समान, पृथ्वी के पास कितने रत्न, कितने आभूषण, कितनी औषधियाँ, कितने अन्नों का भंडार है, अर्थात मैं भी पृथ्वी के समान ऐसे ऐसे समस्त पदार्थों से युक्त हो जाऊं। अच्छी विद्या से, अच्छे ऐश्वर्यों से, धन संपत्ति से, शुभ गुणों से मैं भी युक्त हो जाऊं। इसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। कपूर जला करके यज्ञ वेदी के मध्य में हमने रख दिया है। अब इस मंत्र के बाद छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़े बारीक बारीक समीधा लेकर के और छोटी छोटी उस अग्नि पर के ऊपर रखते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर घृत वहीं पर जहाँ अग्नि जल रही है उसके ऊपर डालते हैं। यह है अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र। ओम उत बुद्धस्वाग्ने, उत अच्छी प्रकार से, बुद्धस्व जागृत हो जाओ। अग्नि को हम प्रज्वलित कर रहे हैं ताकि अग्नि तीव्र हो जाए और इसमें जो हम पदार्थ डालेंगे, हवी डालेंगे, उनको यह तुरंत खा जाए, भस्म कर ले, अर्थात वो सूक्ष्म रूप में उनको विभाजित करके वायुमंडल में भेजने लगता है। इसके बाद समीधा आधान करते हैं। 3 समीधाएं लेते हैं, द्युलोक, अंतरिक्षलोक और पृथ्वीलोक। भूत भविष्य वर्तमान, ईश्वर, जीव और प्रकृति, सनातन धर्म त्रैतवाद का ही सिद्धांत है, इसलिए 3 समीधाएं पूर्णता की द्योतक हैं। 8-8 अंगुल की हम 3 समीधाएं लेते हैं। 8 वसु हैं, 8 सिद्धियां हैं, प्रतीक के रूप में हम ऐसा मान सकते हैं। इन समीधाओं को एक एक मंत्र के बाद घृत में डुबोकर और हम यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं ताकि घृत में डूबी हुई समीधाएं तुरंत अग्नि को पकड़ लें और अग्नि ये प्रज्वलित हो जाती है। प्रथम मंत्र ओम अयं त इध्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य
नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं इस समीधा के द्वारा, जो हम समीधा अग्नि में प्रज्वलित कर रहे हैं, जो घृत में डुबोकर समीधा हमने यहाँ पर रखी है, यह इधमा आत्मा, जो यह समीधा है, यह अग्नि का शरीर है, अर्थात अग्नि इस समीधा में स्थित है। जितने भी पदार्थ हमें दृश्यमान हैं, अग्नि सभी में समाहित है। अब इस समीधा को हम यज्ञवेदी में रख रहे हैं घृत में डुबोकर, ताकि यह अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और हम यदि आध्यात्मिक भौतिक अर्थ दोनों इसके हम लेते हैं, आध्यात्मिक रूप में कि हम इस वेद विद्या को धारण करें, हम अपने शरीर को पुष्ट करें, अपनी बुद्धि को पुष्ट करें, ताकि हम संसार के समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग कर सकें, समस्त पदार्थों का हम सेवन कर सकें, समस्त पदार्थों की हम प्राप्ति कर सकें, और प्रजया संतान आदि के लिए, पशु भी पशुधन के लिए, ब्रह्म वर्चस्व और ब्रह्म विद्या के लिए, वेद विद्या के लिए, अन्न औषधियों के लिए, इन सब के पुष्टिकरण के लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, ये समस्त पदार्थ हमें प्राप्त होते रहें। उसके लिए हम इस अग्नि को यहाँ पर भौतिक रूप में लेंगे, तो अग्नि में जो हम अब पदार्थ डालने वाले हैं, सामग्री डालने वाले हैं, घृत डालने वाले हैं, इन सब का वह अग्नि अच्छे प्रकार से सेवन कर सके। दूसरा मंत्र, दूसरा और तीसरा दो मंत्रों से दूसरी समीधा हम यज्ञवेदी में स्थापित करते हैं। ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचुषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। साथ साथ प्रार्थना भी कर रहे हैं। जातवेदस कहते हैं उस अग्नि को जो उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों में विद्यमान रहता है, उस अग्नि से हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, इन समस्त पदार्थों में यह अग्नि विद्यमान रहती है। जितने भी दृश्यमान जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इन सब के अंदर अग्नि विद्यमान है, क्योंकि जो अग्नि का गुण है वह रूप गुण अग्नि का है। जितने पदार्थ भी हमें दिखाई दे रहे हैं वे सब अग्नि के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उस अग्नि से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अच्छी प्रकार से जागृत हो जाए, उद्बुद्धस्व हो जाए। घृत के द्वारा, घृतैर, जितना जितना हम उस अग्नि में घी डालेंगे, इसीलिए समीधा को घृत में डुबोकर अच्छी प्रकार यज्ञवेदी में रखा जाता है। यथा अतिथिम, जिस प्रकार हम अतिथियों की सेवा करते हैं। अतिथि हमारे घर पर जो भी आता है, हम उसका विभिन्न प्रकार के भोजन से, जलपान से, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों से सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अग्नि को भी हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जागृत कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। यद्यपि अग्नि जड़ पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर अग्नि को प्रसन्न करने का मतलब, जिस प्रकार अतिथि की सेवा शुश्रूषा से करके हम उस अतिथि को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार अग्नि को प्रसन्न करना, अर्थात समीधा हमारी अच्छी हो, उत्तम हो, घृत अच्छा हो, उत्तम हो, और जो सामग्री उसमें डालेंगे वह भी अच्छी हो, उत्तम हो। इससे अग्नि प्रसन्न होगी, अर्थात वह अच्छे प्रकार प्रज्वलित हो जाएगी।
तीसरा मंत्र। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छायाविष्ठ स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसेदन्न मम। तम अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। त्वा जो अंगिरा है, जो सब पदार्थों को प्राप्त होती है, इसलिए अंगिरा है, अर्थात समस्त पदार्थों को जलाने में सक्षम है, भक्षण करने में सक्षम है। अग्नि में हम किसी भी प्रकार का पदार्थ डालते हैं, सभी को जलाकर भस्म कर देता है। शरीर भी हमारा इस प्रकार का पुष्ट होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। कैसे भी हम पदार्थ का सेवन कर लेते हैं तो उसको पचाने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात शारीरिक रूप से भी हम इस प्रकार सक्षम हों, बौद्धिक रूप से भी हम इस प्रकार का सक्षम हों। कैसी ही हमारे सामने परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार की हमारे सामने घटना आए, हम उन सब में विचलित ना हों। बहुत ज़्यादा दुख हो गया, उसको भी सहन कर लें। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो गई, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा उन्मुक्त ना हों। इस प्रकार समस्त परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम सक्षम हों। और घृतेन वर्धयामसि, इस घृत के द्वारा हम इस अग्नि को बढ़ा रहे हैं ताकि यह समस्त प्रकार के पदार्थों का अच्छी प्रकार से भक्षण कर सके। इसलिए इन समिधाओं को मैं अग्नि को समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद 5 घृत की आहुतियाँ हम देते हैं। एक मंत्र से ही उस मंत्र को हम 5 बार पढ़ते हैं और 5 बार एक एक आहुति हम डालते हैं। मंत्र है ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। एक घृत की आहुति, दूसरा मंत्र, फिर दूसरी आहुति, तीसरा मंत्र, तीसरी आहुति। 5 आहुतियाँ देते हैं। मंत्र का भाव वही है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम समस्त प्रकार की धन विद्या ऐश्वर्यों से युक्त हों में, हमारा पशुधन, हमारी संतान आदि सब स्वस्थ हों, पर्याप्त मात्रा में हों, हमारा ऐश्वर्य बढ़े। 5 आहुतियाँ इसी प्रकार लगाते हैं। 3 आहुतियाँ हमने वो सामग्री समिधाओं के द्वारा घृत में समिधा को डुबोकर यज्ञवेदी में रखा, उससे अग्नि प्रज्वलित हुई। और फिर हम 5 आहुतियाँ देते हैं, इससे अग्नि हमारी और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद फिर हम आघार व जभाग आहुति आती हैं। आघार कहते हैं, वैसे संस्कृत में आघार शब्द छोंक लगाने के लिए आता है। जैसे दाल आदि में छोंक नहीं लगाती हैं माताएं रसोई घर में, उसके रूप में आता है। यज्ञवेदी के उत्तर भाग में प्रथम हम आहुति देते हैं। नहीं, 5 घृत की आहुतियों के बाद जल, यज्ञवेदी के चारों ओर हम जल छिड़कते हैं। प्रथम बार जल लेकर के दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर यज्ञवेदी के पूर्व दिशा में जल छिड़कते हैं। इस प्रकार लेकर के ऐसी एक जल से लाइन बना देते हैं, अथवा इस प्रकार जल हाथ में लेकर के छिटक देते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब चूँकि उत्तर दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में वहाँ पर हमारा दीपक रखा हुआ है, इसलिए हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलते हैं, अविद्या से विद्या की ओर चलते हैं। इसलिए अदिति से हम प्रार्थना करते हैं, जल से हम प्रार्थना करते हैं। और जल तो जड़ है, लेकिन यहाँ पर जल का उपयोग लेते हैं,
प्रार्थना परमपिता परमात्मा से, जल ईश्वर का भी नाम है, कि वह हमारे अनुकूल, अनुमन्यस्व मीन्स अनुकूल होना, अनुकूल बन जाना, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो वह हमारे अनुकूल रहेगा। दूसरी बार यज्ञवेदी के पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, वहाँ वही बुद्धि बल की प्रार्थना के लिए हम जल छिटकते हैं। तीसरा उत्तर दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर, ओम सरस्वतेनुमन्यस्व, सरस्वती परमेश्वर का ही नाम है, जो समस्त प्रकार की विद्याओं का जानने वाला है, जो समस्त प्रकार के पदार्थों को यथावत बनाने वाला, समस्त प्रकार की विद्या का प्रयोग करने वाला, उस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा मंत्र, तीसरे मंत्र में यज्ञवेदी में उत्तर की ओर से, पश्चिम दिशा से हम प्रारंभ करते हैं। पश्चिम दिशा से इसलिए प्रारंभ करते हैं कि उत्तर की दिशा में जो भी व्यक्ति बैठा है उसका दाहिना हाथ पश्चिम दिशा की तरफ ही है, इसलिए वहीं से हम जल उठा लेते हैं। इस पर थोड़ा विवाद है आर्य समाज के बहुत सारे विद्वानों में, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब इस जल को हम उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं या दक्षिण पश्चिम दिशा में भी, दक्षिण उत्तर दिशा के पश्चिम दिशा में भी यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ इसीलिए है कि व्यक्ति उधर बैठा है, सीधा हाथ भी उधर ही है, सीधे हाथ से ही हम क्रियाएं करते हैं। वहीं से जल उठाया, वहीं से जल छिटकना प्रारंभ कर दिया और यज्ञवेदी के चारों ओर हम जल छिटकते हैं। मंत्र, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु, वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। देव परमपिता परमात्मा है, जो समस्त दिव्य गुणों से युक्त है, उसी पर ईश्वर से हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी दिव्य गुणों से युक्त हो जाएं। सविता जो संसार की रचना करने वाला है, जो समस्त संसार को प्रेरणा देने वाला है, उसी परमेश्वर से हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसुव अच्छे प्रकार से, अच्छे प्रकार से, सुवह प्राप्त हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, अर्थात जो समस्त प्रकार के विद्यादि गुण हमें भी प्राप्त हो जाएं। भौतिक जगत के जितने ऐश्वर्य हैं वो सब हमें प्राप्त हो जाएं। यज्ञपतिम, यज्ञ के स्वामी को, जो यजमान हैं। भगाय, भग के लिए, भग कहते हैं ऐश्वर्यों को, जितने भी सांसारिक ऐश्वर्य हैं वो सब प्राप्त हों। दिव्य, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अर्थात जितने जितने उत्तम पदार्थ हैं, जितने जितने उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं वो सब हमें प्राप्त हों। गंधर्व, गंधर्व ईश्वर को कहते हैं, राजा को कहते हैं, विद्वान को कहते हैं। इसलिए इस परमपिता परमात्मा से हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ सा गंधर्व अयति, जल जो पृथ्वी को धारण करने वाला है। यहाँ पर अब चूंकि इसके चारों ओर जो हम जल छिटकते हैं यज्ञवेदी के, पृथ्वी के चारों ओर जल ही जल है, इसीलिए यहाँ प्रतीक के रूप में चारों ओर जल भी छिटक रहे हैं। और जल हमारे शरीर को पवित्र करने वाला भी है, इसलिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। केतपुहु, शरीर को पवित्र करने वाला। केतम नहा, नहा मीन्स हमारे शरीरों को, पुनातु पवित्र करो। वाचस्पति, वाक, वाक कहते हैं वाणी को और पति कहते हैं स्वामी को, जो वाणी का स्वामी है, जिसके ज्ञान से, जिसकी सहायता से, जिसके सामर्थ्य से यह वाणी बोलती है, चलती है। नहा मेरी, हमारी, स्वदतु बनाए रखो, मधुर, पवित्र और कोमल। हे परमपिता परमात्मा, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, बलवान रहे, निरोगी रहे, और मेरी वाणी में पवित्रता हो, मधुरता हो, शुद्धता हो, मैं सदैव सत्यवाणी का ही प्रयोग करूं। इसके बाद आता है आघारवाज्य भागाहुति। अब लेते हैं घृत की आहुतियाँ। प्रथम आहुति उत्तर दिशा में इस प्रकार यज्ञवेदी के, और दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में यज्ञवेदी के हम डालते हैं। 2 आहुतियाँ बीच में यज्ञवेदी के हम रखते हैं। 4 मंत्र से 4 घृत की आहुति डालते हैं। प्रथम आहुति,
ओम अग्नये स्वाहा। इस प्रकार से उत्तर दिशा में लंबी करके आहुति डालते हैं। अच्छा, ये विशेष ध्यान रखना है, उत्तर दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा तो एक ही है, लेकिन कई बार जब यज्ञ वेदी के चारों ओर व्यक्ति बैठे हैं और चारों व्यक्ति घृत की ही आहुति देने वाले हैं, तब किस प्रकार करेंगे? तो जो यजमान का स्थान है वो पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख बैठता है, उसकी उत्तर दिशा बाएं हाथ की ओर है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो बैठा है दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख, उत्तर दिशा की ओर करते हुए, तो अग्नये मंत्र से प्रथम आहुति चारों व्यक्ति अगर घृत की लगा रहे हैं, चारों व्यक्ति अपने बाएं हाथ की तरफ ही आहुति लगाएंगे। इस प्रकार दूसरा मंत्र, ओम सोमाय स्वाहा, दक्षिण हाथ की तरफ दूसरी आहुति है। ओम प्रजापतये स्वाहा, यज्ञवेदी के मध्य में। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम। ये चार आहुतियाँ हमने लगाई। प्रथम आहुति अग्नि। अग्नि परमपिता परमात्मा का नाम है, जो पृथ्वीस्थ अग्नि है। और सोमाय, सोम के लिए, रस औषधियों के लिए, अन्न औषधियों के लिए, जितनी भी अन्न औषधियाँ इस पृथ्वी पर हैं उन सबको हम प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए अग्नि नाम पुरुष का भी है, सोम नाम स्त्री का भी है। स्त्री पुरुष मिलकर के ही प्रजापति ये संतानों की उत्पत्ति करते हैं। प्रजापति परमपिता परमात्मा है, अव्यक्त ईश्वर है। प्रजापति की आहुति हम मौन रहकर भी एक आहुति देते हैं प्रजापति की, वो इसलिए कि परमपिता परमात्मा अदृश्य है, वह दिखता नहीं है, इसलिए इस आहुति को हम मौन रहकर भी देते हैं। चौथी आहुति ओम इंद्राय। इंद्र कहते हैं बिजली को, आकाशस्थ जो बिजली है, इसलिए ये चार आहुतियाँ यहाँ पर दी जाती हैं। इसके बाद जो प्रातःकालीन सायंकालीन यज्ञ के मंत्र हैं उनकी आहुति सामग्री के साथ हम देते हैं। यहाँ तक की जो आहुतियाँ हैं वो सब घृत से ही दी जाती हैं, और ये घृत तपा हुआ होना चाहिए, लाल बिल्कुल होना चाहिए। यदि घृत तपा हुआ नहीं है अच्छी प्रकार से तो अग्नि उतनी जल्दी प्रज्वलित नहीं होती है, और अग्नि को यहाँ पर परिश्रम करना पड़ेगा। अग्नि उनको विखंडित करेगी, सूक्ष्म करेगी, तब वो वायुमंडल में जाएंगे। अब जितनी हमने यहाँ पूर्व में प्रक्रिया की उसके द्वारा अग्नि को हमने प्रज्वलित भी कर लिया था। पहले कपूर रखा, फिर छोटी छोटी समीधाएँ रखी, फिर उन पर घृत डाला, उससे अग्नि प्रज्वलित हो गई। फिर 3 घृत में डुबो करके हमने समीधाएँ रखी, उनसे अग्नि और प्रज्वलित हो गई। उसके बाद फिर 5 घृत की आहुतियाँ हमने दी, अग्नि और प्रज्वलित हो गई। अब उसके बाद में हमने 4 घृत की आहुतियाँ और डाली हैं, इनसे अग्नि और प्रज्वलित हो गई है। इस प्रकार इसके आगे की सामग्री के सहित हम आहुतियाँ देते हैं, प्रातःकालीन और सायंकालीन। इन मंत्रों की व्याख्या कल लेंगे। अब इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल नमस्ते जी, हाँ जी कुछ कह रहे थे? नमस्ते जी, नमस्ते जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके आप मित्रों से, संबंधियों से, अपने जो परिचित हैं उन सभी को प्रेरित कीजिए, प्रार्थना कीजिए सभी से। प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कल फिर बता देंगे।